स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कोरोना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या 12,000 के पास पहुंची है। वहीं अब तक 414 लोगों की जान गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी इस लड़ाई में अब तक फील्ड स्तर पर किए गए एक्शन के तहत 325 जिले ऐसे भी हैं जहां पर कोई भी केस नहीं आया है। कोरोना की बीमारी छिपाने पर योगी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर कोरोना संक्रमण की जानकारी नहीं दे रहे। कोरोना संक्रमण छिपाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। संबंधित इलाके के थानेदार पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। हॉटस्पॉट क्षेत्रों की समीक्षा हुई है। लॉकडाउन के वक्त यूपी में 11 तरह के उद्योगों को चलाने की अनुमति दी है। यूपी सरकार ने आवश्यक सेवाओं के साथ ही यह अनुमति दी है। वहीं हॉटस्पॉट क्षेत्रों में इकाइयां चलाने की अनुमति लागू नहीं होगी। इसके साथ ही यहां पर सैनिटाइजर, मास्क और पानी की व्यवस्था रखने के भी निर्देश दिए हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस लॉकडाउन के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय ने सख्त गाइडलाइन जारी की है। पूरे देश के सभी जिलों को 3 जोन में बांटा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नई रणनीति बनाई गई, जिसके तहत सभी जिलों को 3 जोन्स में बांटा गया। पहला हॉटस्पॉट, दूसरा नॉन हॉटस्पॉट और तीसरे वो जिले जहां अब तक कोई केस नहीं आए हैं और जो उभर चुके हैं। नोएडा में एक साथ 12 कोरोना के नए मरीज मिलने से हड़कंप मचा है। सेक्टर 93A एल्डिको यूटोपिया में 5 मरीज मिले। सेक्टर 50 में 4, सेक्टर 74 केप टाउन में 1 मरीज और सेक्टर 39 के क्वारंटाइन सेंटर में 2 मरीज मिले, जिसके बाद यहां पर कुल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 92 हो गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना वायरस के 42 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में हड़कंप मच गया। इंदौर में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 980 हो गए। इंदौर में बुधवार रात 42 नए मामले सामने आए। कोरोना वायरस के महासंकट की वजह से देश में लॉकडाउन जारी है। ऐसे में एक दूसरे से जुड़ने के लिए लोग वीडियो कॉल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वीडियो कॉलिंग ऐप जूम के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें कहा गया है कि यह ऐप सुरक्षित नहीं है। ऐसे में लोग इसका सावधानी से इस्तेमाल करें। दिल्ली में एक पिज्जा डिलीवरी करने वाले शख्स की लापरवाही 72 लोगों पर भारी पड़ी। दरअसल ये शख्स कोरोना पॉजिटिव निकला है। इसके बाद शख्स के संपर्क में आए साउथ दिल्ली के हौस खास और मालवीय नगर के 72 लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। कोरोना महामारी के बीच लगातार अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे फूड सर्विस वर्कर्स का गूगल ने डूडल बनाकर शुक्रिया अदा किया। फूड सर्विस वर्कर्स को थैंक यू कहने के लिए गूगल ने जो डूडल बनाया है उसके बीचों बीच एक दिल बना हुआ है। गूगल के आखिरी अक्टर ई में एक शेफ नजर आ रहा है जो खाना बना रहा है और उसके सामने फूड के कई बॉक्स दिखाई दे रहे हैं जिनमें वो बने फूड को सर्व कर रहा है जो लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। मुरादाबाद में कोरोना जांच करने गई मेडिकल टीम पर हुए हमले के मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि ड्रोन कैमरों की मदद से पकड़े गए लोगों की पहचान की गई थी। घटनास्थल के पास महिलाएं और पुरुष छत से पथराव करते देखे गए थे। कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए सलमान खान वीडियो उनका और फोटो शेयर कर जागरूकता फैलाने की कोशिश में है, जिसमें सलमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें वो डॉक्टर्स और पुलिस पर पत्थर बरसाने वालों को फटकार लगाते नजर आ रहे हैं। संत कबीर नगर जिले में भी कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। दरअसल यहां दुधारा क्षेत्र के चौराहा गांव पर में एक 71 साल का बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ऐसे में बुजुर्ग को बस्ती जिले के मुंडेरवा में बने कोरोना हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। वहीं बुजुर्ग के परिवार के 11 सदस्यों को भी आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। उनके भी सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। कौशाम्बी के जिले के एक युवक की सऊदी अरब में 2 दिन पहले कार दुर्घटना में मौत हो गई। ऐसे में भारतीय दूतावास ने मृतक के परिजनों को इस बात की सूचना दे दी तो वहां कोहराम मच गया। लेकिन लॉकडाउन की वजह से सभी हवाई सेवाएं बंद पड़ी हैं, जिसकी वजह से युवक का शव भारत नहीं आ सकता। ऐसे में मृतक के परिजनों ने भारत सरकार से शव को भारत मंगवाने की गुहार लगाई है। लखनऊ में पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद कब्रिस्तान कमेटी और इलाकाई लोगों ने शव को ऐशबाग स्थित कब्रगाह में दफनाना से मना कर दिया।
देर रात तक पुलिस को काफी समझाने बुझाने के बाद भी लोग शव दफनाने की अनुमति देने को तैयार नहीं हुए। लोगों का कहना था कि शव के दफन होने से इलाके में कोरोना महामारी फैलने का डर है। आगरा में बुधवार को एक बार फिर कोरोना का कहर देखने को मिला। लखनऊ से देर रात जारी रिपोर्ट में आगरा में 19 और कोरोना संक्रमित घोषित किए गए। वहीं जिले में कोरोना संक्रमित की मौत भी हो गई। अब तक जिले में 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। आगरा जिले के डीएम प्रभु एन सिंह ने बताया कि आगरा जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 167 हो गई है। बागपत जिले में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। दरअसल गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से सुबह हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी, लेकिन अचानक ही विमान में तो कोई तकनीकी खराबी आई, जिसके बाद हेलीकॉप्टर को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर उतारना पड़ गया। जानकारी होते ही मौके पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए। आपको बता दें कि पायलट और सह पायलट सुरक्षित। यूपी के महाराजगंज जिले में बीते 4 अप्रैल से आइसोलेशन वार्ड में रखे गए कोरोना पॉजिटिव 6 जमातियों की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली। यही नहीं, वहीं आपको बता दें 6 रिपोर्ट नेगेटिव आने से मौजूदा समय में जनपद में कोरोना से संक्रमित अब एक भी मरीज नहीं है। उधर बदायूं में भी कोरोना के और 2 नए मामले सामने आए, जिससे बदायूं में कोरोना मरीजों की संख्या 4 हो गई। जैसे ही प्रशासन को सूचना मिली कि शहर में पहला मामला सामने आया है, वैसे ही पूरा मोहल्ला सील कर दिया गया और किसी भी आने जाने वाले की पूरी तरह पर इससे रोक लगा दी गई और पूरा इलाका हॉटस्पॉट कर दिया गया। कानपुर में लगातार कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं, जिसके बाद अब 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कानपुर में अब कुल 23 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। साथ ही केस एक्टिव केस के साथ ही एक मरीज ठीक हो चुका है और एक कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। सीएमओ डॉक्टर अशोक शुक्ला ने बताया कि मृतक के परिवार में एक महिला और एक बच्चे में कोरोना की पुष्टि हुई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं मेरठ जिले में नए 4 कोरोना संक्रमित मिलने से मेरठ में मिले 4 नए मरीजों के चलते स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। 4 मरीजों में से एक मरीज जमाती है। इसके साथ ही जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 68 हो गई, जिसमें से 13 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि एक की मौत भी हुई है। कन्नौज में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से जिले भर में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सौदान सिंह दिल की बीमारी से परेशान थे। हॉस्पिटल में 5 दिन पहले अपना इलाज कराने पहुंचे थे, जहां पर कोरोना संक्रमित लोगों के वो संपर्क में आ गए। इस वजह से परिवार के सभी लोग कोरोना से संक्रमित हो गए। मैनपुरी जिला में आगरा से इलाज कराकर वापस लौटे मरीज में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है और इसकी वजह से मैनपुरी जिले को 72 घंटों के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। जिले में मेडिकल, फल सब्जी की भी दुकानें बंद रहेंगी। करहल मैनपुरी के मरीज पारस हॉस्पिटल से इलाज कराकर वापस लौटे। लखनऊ में आज सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, सचिव और विशेष सचिव सक्रिय हो गए और अपने विभागों का कार्यभार संभाल लिया। इसी क्रम में आज से उत्तर प्रदेश लोक भवन, विधानसभा और बापू भवन में सक्रियता बढ़ गई है। आपको बता दें कि कोरोना संकट में उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले टीम 11 बनाई, जिसमें 11 विभागों के शीर्ष अधिकारियों को मिलाकर ये टीम बनाई गई। सहारनपुर में क्वारंटीन सेंटर से 3 संदिग्ध फरार हो गए। बताया ये जा रहा है कि ये मजदूर चंडीगढ़ और लुधियाना से लौटे थे। इसके बाद लॉकडाउन के दौरान सभी को क्वारंटाइन किया गया था, जिसके बाद मजदूर क्वारंटीन से ही फरार हो गए। पुलिस फरार मजदूरों की फिलहाल तलाश में जुटी हुई है। रामपुर के थाना भोट इलाके में आज 31 नेपाली कपड़ा व्यापारियों को रामपुर से बनबसा जाते वक्त पुलिस ने पकड़ लिया। पूछने पर पता चला कि सभी रामपुर के सिविल लाइन थाना इलाके में पिछले 8 महीनों से रह रहे थे और यहां गर्म कपड़े बेचने का कारोबार करते थे। पुलिस के अधिकारियों के अनुसार सभी को वापस रामपुर भेजा गया है और उन्हें क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। बुलंदशहर में पुलिस ने कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने की जानकारी छिपाने और कोरोना संक्रमण फैलाने के आरोप में एक कोरोना संदिग्ध पर एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर हत्या का प्रयास और महामारी एक्ट की धाराओं में दर्ज की गई। संभल की पुलिस एक बार फिर चर्चा में बनी हुई है, क्योंकि संभल में पुलिस ने गश्त का तरीका बदल दिया। लोगों को झुंड बनाकर रोकने के लिए पुलिस गाड़ी से गश्त न लगाकर अब साइकिलों से गश्त लगा रही है। दरअसल पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनकर लोग भाग जाया करते थे, इसलिए पुलिस साइकिल से ही गश्त लगा रही है।
उत्तरकाशी में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में जवानों द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों को कोरोना से बचाव के तरीके सुझाए गए। देश भर के कई शहरों में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ रही है, तो दूसरी तरफ गांव की तस्वीर बिल्कुल इसके उलट है। हल्द्वानी शहर से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर लामाचोड़ गांव में ग्रामीण खुद ही सुरक्षा व्यवस्था में जुटे हैं। गांव वालों ने गांव के एंट्री पॉइंट्स पर लकड़ियों से बैरिकेडिंग की है और बैनर भी लगाए हैं जिसमें लिखा है कि गांव में बाहरी शख्स का आना मना है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के कारण पटरी से उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को दोबारा पटरी पर लाने के लिए उच्च स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर प्रदेश की आर्थिकी में सुधार लाने और आजीविका के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए पूर्व आईएएस इंदु कुमार पांडे की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 2 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। ऐसे में उत्तराखंड में भी इस गाइडलाइंस को जारी कर दिया गया है। वहीं बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन के अनुसार पीएम मोदी ने जो लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया है वो बिल्कुल सही फैसला है। उत्तराखंड के 9 जिले कोरोना से पूरी तरह सुरक्षित हैं, जिसके चलते इन जिलों में 20 अप्रैल के बाद कई रियायतें दरअसल राज्य सरकार दे सकती है। हालांकि पौड़ी जिले में एक कोरोना पॉजिटिव युवक मिला था जो अब ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुका है। ऐसे में पौड़ी के उन 25 जिलों में से एक है जहां एक कोरोना मरीज मिलने के बाद कोशिश की गई और उसके बाद वहां कोई दूसरा मरीज नहीं मिला। लॉकडाउन बढ़ने के बाद अभी तक उत्तराखंड सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है जिससे राज्य में फंसे यहां के लोगों को कोई राहत मिले। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सीएम त्रिवेंद्र से मांग की है कि जल्द से जल्द इसको लेकर सरकार फैसला ले। उनके मुताबिक 14 अप्रैल तक लॉकडाउन झेल दिया गया, लेकिन 3 मई तक लॉकडाउन को झेलने के लिए अब कई लोगों के पास आर्थिक संसाधन नहीं बचे हैं। बहराइच के नानपारा कोतवाली क्षेत्र में आज सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। आर्यव्रत बैंक रामपुर बलहा के बाहर बड़े पैमाने पर गांव वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग खाते में आए विभिन्न योजनाओं के रुपए निकालने के लिए इकट्ठा हो गए। लोग बिना किसी परवाह के बैंक के बाहर भारी संख्या में उमड़ पड़े। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार का स्थानीय पुलिस महकमे ने जोरदार स्वागत किया। दरअसल पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने पुलिस अधिकारियों से बैठक कर उधम सिंह नगर की लॉकडाउन से संबंधित स्थितियों पर चर्चा की और इस लॉकडाउन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित किया। हमीरपुर जिले में सुविधाओं के अभाव से आज गेहूं की सरकारी खरीद नहीं हो पाई, जिससे खरीद केंद्रों में सन्नाटा पसरा रहा। खरीद में सबसे बड़ी बाधा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन न होने के चलते खड़ी हो गई। तो वहीं खरीद केंद्र प्रभारियों की मनमानी भी समस्या को बढ़ाती नजर आई। कहीं किसी केंद्र पर लैपटॉप नहीं है तो वहीं टोकन जारी की समस्या खड़ी हो गई है। खरीद न होने से किसान खासे परेशान हैं। यूपी सरकार के आदेश के बाद 15 अप्रैल से किसानों की फसलों को खरीदने के लिए प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र खोले गए हैं। मैनपुरी में खोले गए क्रय केंद्रों पर किसान बहुत ही कम संख्या में अपना अनाज लेकर पहुंचे। कई क्रय केंद्र खाली नजर आए। लॉकडाउन के चलते किसान अपनी फसल नहीं काट पा रहे हैं, जिसके चलते ही किसान क्रय केंद्रों पर कम नजर आ रहे हैं। वहीं पीलीभीत में गेहूं क्रय केंद्रों पर किसान गेहूं को बेचने के लिए पहुंच रहे हैं। क्रय केंद्र पर कोरोना को देखते हुए सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराने के लिए टोकन व्यवस्था लागू की गई, जिससे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का सही तरीके से पालन कर सकें। कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए पीपीई किट जरूरी हो गई है, जिसे देखते हुए गाजियाबाद जिले में आज केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग में पीपीई किट बांटी। उन्होंने बताया कि कोरोना वॉरियर्स के लिए पीपीई किट बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जिले में जो 27 कोरोना पॉजिटिव लोग मिले हैं उनमें मूल रूप से गाजियाबाद का कोई भी नहीं है। 27 में से 7 लोग ठीक हो गए हैं, 15 जमाती थे और 5 सीज फायर कंपनी में काम करते थे। 26 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होनी थी। कपाट तो खुल जाएंगे लेकिन यात्रा नहीं शुरू होगी। यात्रा तभी शुरू होगी जब केंद्र सरकार फैसला लेगी। ऐसे में उत्तराखंड में यात्रा के चलते जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए काफी मुश्किल की घड़ी है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मधुराधर जोशी के अनुसार इस बार चारधाम के हालात 2013 की आपदा से भी बदतर होंगे। उनके मुताबिक केंद्र सरकार को जल्द इस बारे में कोई फैसला लेना चाहिए।
लखीमपुर खीरी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। यहां पर पुलिस ने 25,000 का इनामी अंतर जनपदीय बदमाश छिदुआ बंजारा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश के ऊपर खीरी सहित अन्य जनपदों में हत्या, लूट, डकैती सहित कई मामले दर्ज हैं। श्रावस्ती में डीएमएसपी के निर्देश पर आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। छापेमारी में 110 लीटर अवैध शराब के साथ 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने कई लीटर अवैध कच्ची शराब भी बरामद की। बरेली में मीट विक्रेताओं ने अपने साथियों के साथ मिलकर लेखपाल की जमकर पिटाई कर डाली, जिसमें लेखपाल का हाथ टूट गया। पुलिस ने पीड़ित को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, पिथरी चैनपुर के उल्ला जागीर में लेखपाल ने दुकानदार से लॉकडाउन का पालन करने के लिए कहा था। जहां एक तरफ लोग कोरोना के प्रकोप से परेशान हैं, वहीं कुछ लोग इस मुश्किल वक्त को और मुश्किल बनाने में जुटे हैं। फिरोजाबाद में जहां राशन डीलर और ग्राहक के बीच जमकर मारपीट हुई। राशन की दुकान के बाहर लोगों ने राशन खरीदने के लिए भीड़ के रूप में वो इकट्ठा हुए और फिर देखते ही देखते राशन डीलर और लोगों के बीच जमकर मारपीट हो गई। यूपी में पुलिस इस वक्त अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है, जिसके चलते पुलिस अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों पर छापेमारी कर रही है। हरदोई के बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने भारी मात्रा में कच्ची शराब और 2 दर्जन से ज्यादा कंटेनरों को बरामद किया। 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही कई लीटर लाहन को नष्ट भी कर दिया गया। बरेली के सिरोली क्षेत्र में गांव में तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनंद फानन में गांव वालों ने वन विभाग को जानकारी दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की। वहीं वन विभाग से जुड़े लोगों का कहना है कि जल्द तेंदुए को पकड़ लिया जाएगा। तेंदुए को पकड़ने के लिए अभियान छेड़ दिया गया है। शाहजहांपुर में बैग में अज्ञात महिला के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बहुगुल नदी के किनारे बैग के अंदर महिला का शव मिला। महिला की हत्या के बाद शव को नदी के किनारे फेंकने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कासगंज के सोरों कोतवाली के गांव होडलपुर में गोलीकांड से सनसनी फैल गई, जहां विकलांग युवक ने वृद्ध महिला को गोली मार दी, तो वहीं महिला को जिला अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मकान के विवाद को लेकर युवक ने गोली मारी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। विकासनगर के सहसपुर थाना क्षेत्र के शिमला बाईपास तिरपुरपुर गांव में लॉकडाउन के दौरान नव दंपत्ति ने आत्महत्या कर ली। दोनों ने जंगल में दुपट्टे से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि मृतक अशोक पंजाब से मजदूरी कर लौटा था, जिसे प्रशासन ने उसके अन्य साथियों के साथ गांव के ही स्कूल में क्वारंटाइन कर दिया था।